नवरात्रि रे तड़ाकाल्यो गरबे घूमे नर नारी रे तड़ाकाल्यो। वो 9 रातें जिसका इंतजार पूरे साल भर पूरा वडोदरा शहर करता है, वो आखिरकार आज से शुरू हो रही है। और जब नवरात्रि आती है, बहुत दिनों से तैयारियां होती है। 9 दिनों तक गरबे घूमने के लिए जो प्रिपरेशन होती है वो वाकई में बहुत मज़ेदार होती है और पूरा वडोदरा शहर तैयार है। गरबा ग्राउंड सज चुके हैं, सुंदर लाइटिंग हो चुकी है और जो गरबा ग्रुप्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी सिंगिंग प्रैक्टिस कर ली है ताकि आप और पूरा वडोदरा शहर 9 दिनों तक गरबे घूमता रहे। आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और नवरात्रि में कैसी तैयारियां की है वडोदरा शहर ने, ये आपको दिखाने वाले हैं आज। सबसे पहले तो वीएनएम के दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आई हूँ नृत्य रागिनी परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी में, जहाँ संगीत की धूम है, गरबा की धूम है और ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर बहुत दिनों से यहाँ गरबा की प्रैक्टिस है जो चल रही है। और आज आखिरकार पहला दिन है, तब आखिरी मोमेंट की तैयारियां चल रही है और लोग काफी उत्साहित है। तो
तो जो गरबा प्रैक्टिस हमने देखी अभी अभी, वो करने में गरबा खिलैयाओं को कितना मज़ा आ रहा है, वो उनके चेहरे पर जो पसीना चमक रहा है वो खुद ब खुद बयान कर रहा है। कुछ लोग हैं जो बड़े उत्साह से गरबा इतने दिनों से सीखे हैं और आज गरबा ग्राउंड में उतरने की तैयारी कर ली है। हरियाणा से आए हुए खास व्यक्ति हमारे साथ है। गुजरात और हरियाणा वैसे बहुत दूर है, क्या नाता है गरबा से? मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। जब पहली बार मैंने यहाँ पर गरबा होते हुए देखा भूमि पर, तो कुछ अचानक सा जादू सा हो गया। मैंने पहली बार देवी माँ का ये चमत्कार देखा, तो मैंने निर्णय कर लिया कि मैं भी ये सीखूँगा। तो तब से मैंने ये पूछने का प्रयास किया कि कहाँ कहाँ पर सिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा कि वडोदरा के अंदर इतना अधिक देवी माँ के प्रति श्रद्धा है और लोग उसको नृत्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कितने सालों से गुजरात में हैं और जब पहली बार गरबा देखा था तब कोशिश की थी खुद ब खुद कि चलिए मैं कुछ खुद ही ट्राई कर लेता हूँ? मैं 5 वर्ष से गुजरात में हूँ। जब पहली बार मैंने देखा तो प्रयास किया, परंतु मुझे ऐसा लगा कि ये उतना सरल नहीं है जितना कि दिखता है, और वडोदरा के जो खिलैया हैं वो उसको सरल बना देते हैं। तो फिर मैंने निर्णय किया कि मैं जो है कोई गुरु ढूंढूंगा, और फिर गुरु मुझे मिल गया। तो तब से मैं प्रयास ही कर रहा हूँ, और देवी माँ से हमेशा मेरी यही प्रार्थना रहती है कि कोई भी स्टेप मुझसे मिस ना हो जाए। क्या आपने इसी साल गरबा खेला है कि आप और भी साल खेलते रहे हैं? पिछले वर्ष मैंने महारानी जी के यहाँ गरबा खेला था और बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पर कॉस्ट्यूम वगैरह पहनकर हम गरबा खेलने जाते थे, और देवी माँ का बहुत ही भव्य मंदिर है वहाँ पर, उसके समक्ष हम गरबा खेले और 3 से 4 घंटे वहाँ पर गरबा होता है। और वडोदरा के अंदर सबसे भव्य वस्तु मुझे ये लगी कि यहाँ पे जो संस्कार है भाषा का, सभी गरबे यहाँ के लोक भाषा में होते हैं और बीच में देवी माँ के संस्कृत के श्लोक भी होते हैं। इस बार कितनी तैयारी, कितने कॉस्ट्यूम तैयार किए हैं? क्योंकि एलवीपी में अगर खेलना है तो आपको बढ़िया से बढ़िया कॉस्ट्यूम तो ज़रूर चाहिए होगा। जी बिल्कुल। कॉस्ट्यूम जो है 9 से 10 अलग अलग रंगों के कॉस्ट्यूम रहते हैं, और हमारे साथ जो गुरु रहती हैं उनसे भी हम पूछते हैं कि किस तरह का पहनावा होना चाहिए। जैसे अष्टम का जो दिन है उस दिन लाल पहनते हैं सभी, और सप्तम के दिन में अलग रंग होता है। तो यहाँ पर जो विधान है उसका सम्मान करते हुए हम अलग अलग रंग पहनते हैं। 9 दिनों की नवरात्रि जो होती है, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और अलग अलग रंग पहने जाते हैं। वैसे गरबा अपने आप में इतना कलरफुल हमारा ट्रेडिशन है कि यहाँ हर रंग आपको देखने मिलता है गरबा ग्राउंड में, लेकिन लाल, हरे, पीले, चटक रंग सभी पसंद करते हैं। और अलग अलग कॉस्ट्यूम, डांस स्टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अलग अलग कॉस्ट्यूम, एक भी कॉस्ट्यूम रिपीट नहीं करना, ये वडोदरा शहर के लोगों की हमेशा से इतने साल से परंपरा रही है कि आपके पास 9 दिन के 9 अलग अलग ड्रेसेस तो होने ही चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ नृत्य रागिनी परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी है, वहाँ डांस सीख रहे हैं, और हरियाणा से आए हैं धीरज भाई, और ऐसे ही कुछ लोग हैं। केरला से भी एक भैया आए हुए हैं जो गरबा सीख रहे हैं। कितने सालों से गुजरात में हैं और ये जो ट्रेडिशन है कितना अट्रैक्टेड है इससे? अभी 4 महीने हो गया गुजरात पहुंचकर। मैं केरला में कालरीपेट नामक एक मार्शल आर्ट है, वो 8 साल एक गुरुकुल में सीखा है, और वडोदरा इसलिए चुन गया कि ये सांस्कृतिक नगरी ऐसा मानते हैं। तो गूगल में सर्च करेगा तो बहुत अट्रैक्टिव था, स्पेशली ये गरबा डांस। इसलिए मैं ऐसा अभी 4 महीने हो गया, लेकिन सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर करेगा। तो कितना मुश्किल लगता है? क्योंकि देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप करने लगते हैं तो वो जो स्टेमिना होता है, वो जो डांस स्टेप होते हैं, हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट, वो डिफिकल्ट लगते हैं। जो मैं एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता है ना, इसलिए वो स्टैमिना का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो स्टेप्स में बहुत मुश्किल था पहले, और 2-3 क्लासेस में बहुत मुश्किल ही था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिल गया, और प्रैक्टिस से सब अच्छा होता है ना। और गुजराती गाने समझ में आते हैं? नहीं, थोड़ा ही आता है। लेकिन उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक और सब ट्रेडिशनली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और ट्रेडिशनल कपड़े खरीद लिए कि नहीं आपने? अभी तक नहीं लिया है, लेकिन अभी ढूंढ रहा है क्या क्या अच्छा है, उससे सेलेक्ट करना है मेरे को। गरबा जो है ना, वो सिर्फ
आनंद या श्रद्धा भक्ति भाव तो बहुत है ही, लेकिन सुर ताल और गरबा की जो धुन होती है, यहाँ के वडोदरा के प्रसिद्ध गरबा गायक हैं बहुत सारे जो हर ग्राउंड पर धूम मचाते हैं। और आज से नवरात्रि जब शुरू हो रही है, वडोदरा शहर बिल्कुल तैयार है। आपकी कितनी तैयारी है गरबा खेलने की? हम पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और तैयारी की तो बात ही छोड़ दो। मतलब एक गुजराती के लिए नवरात्रि की तैयारी या 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। और मेरा ये मानना है कि नवरात्रि अगर किसी गुजराती को आप पूछोगे तो वो ऐसा बोलेगा कि नवरात्रि पूरे साल होनी चाहिए। तो हमारे लिए तो 9 दिन भी कम है। और जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार नृत्य रागिनी परफॉर्मिंग आर्ट्स में जिस तरीके से हर डांस फॉर्म और गरबा भी सिखाया जाता है वो अद्भुत है, क्योंकि गरबा एक भक्ति है, एक आराधना है। और अगर आप उसे नियमित प्रैक्टिस करते हैं, नियमित रोज़ आकर यहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वो एनर्जी मिलती है जो 9 दिन तक टिकती है। और हमें ग्राउंड पर भी और क्लास में भी वो एक भाव हो जाता है गरबा खेलने का। और जो कॉस्ट्यूम्स है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हर रोज़ नया कॉस्ट्यूम तो होना बिल्कुल ज़रूरी और बहुत एसेंशियल है। कॉस्ट्यूम के लिए मैंने और मेरी मम्मी ने पूरे 9 दिन के लिए जो अलग अलग रंग होते हैं उसके हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है। और आगे के लिए आप ग्राउंड पे आइएगा। और कहाँ खेलने वाले हैं आप? हम इस साल लक्ष्मी विलास हेरिटेज गरबा जो है वहाँ पे खेलने वाले हैं। और वीएनएम गरबा क्वीन खेल रहे हैं कि नहीं? ज़रूर खेलेंगे। तो आप वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस खेल रहे हैं कि नहीं? भाई वडोदरा शहर का जो है वो तो वीएनएम गरबा क्वीन को जानता ही है। पिछले 25 सालों से वीएनएम को जो सपोर्ट आपने दिया है उसे गरबा क्वीन के रूप में हमने वडोदरा शहर को लौटाया है। हर एक गरबा ग्राउंड से बेस्ट गरबा प्लेयर, छोटे से लेकर बड़े तक बेस्ट गरबा प्लेयर वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट में उतरते हैं। इस बार 2 नवंबर को हो रहा है, ज्योति गार्डन में हो रहा है। और मुझे लगता है आपने तो फॉर्म भर दिए होंगे और नहीं भरे हैं। और अगर आप सिलेक्टेड है, हर साल खेलते हैं तो आप डायरेक्टली सिलेक्टेड है ही। और अगर आप अब तक वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस में नहीं खेले हैं तो हर गरबा ग्राउंड में हम खुद आएंगे और आपको सिलेक्ट करेंगे ताकि बेस्ट गरबा प्लेयर्स को हम वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट में उतार सके। चलिए, वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट में बड़े तो खेलते ही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। और उन्हीं में से एक है इशिका, जो गरबा खेलने के लिए बहुत उत्सुक है। 9 दिन के लिए तैयारी भी इशिका की पूरी है। इशिका, कितनी तैयारी है इस बार गरबा खेलने की? बहुत तैयारी है। बहुत तैयारी है। गरबा खेलना पसंद है? हाँ। कहाँ से हैं बेसिकली आप? एमपी से। एमपी से? एमपी से कितने सालों से यहीं पर है गुजरात के वडोदरा में? 10 साल से। 10 साल से। और गरबा कब से खेलते हैं? 2 साल से। 2 साल से। और ये जो खूबसूरत गेटअप करते हैं उसमें वो कौन करता है? आप करते हैं? मम्मी हेल्प करती है? मेरी मम्मी हेल्प करती है। और जो नए नए ड्रेसेस लाते हैं वो कौन लाता है? मेरी मम्मी लाती मम्मी है। लाती है। तो मम्मी को थैंक यू कहना बनता है। हाँ। चलिए, इशिका तैयार है गरबा खेलने के लिए और मुझे पता है आप सब लोग तैयार हैं। और आपका जो उत्साह है, जो घर बैठे आज आप उत्साहित हो रहे हैं कि कब रात हो और कब हम गरबा खेलने चले जाएं, कुछ ऐसा ही हाल इनका भी है। क्या कहेंगे आप? कितने सालों से गरबा खेलते हैं? मैं वैसे तो बचपन से खेलती हूँ। और गरबा माँ शक्ति की आराधना का एक अद्भुत पद्धति है जो हम अपनाते हैं, जो गुजराती की एक पहचान है। वैसे तो हर गुजराती को गरबा आता है, पर जो ग्रेस, जो प्रतिभा चाहिए वो सीखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो नृत्य रागिनी ग्रुप परफॉर्मिंग आर्ट्स वो बखूबी निभा रहा है। यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे आपके एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, कैसे हाथ की मूवमेंट्स होनी चाहिए, कैसे आप अपना ग्रेस और निखार सकते हैं। तो वो सब यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखने को मिला है। और कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो कॉस्ट्यूम्स तो एलवीपी पे बहुत बखूबी सब इतने अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहन के आते हैं। तो उस पर भी हमने बहुत मेहनत की है। आप भी एलवीपी में खेलने वाले हैं? मैं भी एलवीपी पे खेलने वाली हूँ। वडोदरा शहर में बहुत जगह बड़े बड़े गरबा आयोजन हुए हैं और हज़ारों लोग एक साथ जब खेलते हैं तब भीड़ से अलग अगर आपको दिखना है तो आपको अच्छे एक्सप्रेशन रखने होंगे, आपका कॉस्ट्यूम बेस्ट होना चाहिए, आपका सुर, आपका लय, आपकी लेग मूवमेंट, आपका हैंड मूवमेंट, सब कुछ अगर बेस्ट होगा तभी आप लाखों की भीड़ में अलग निखर कर आएंगे, उभर कर आएंगे। और इसीलिए ये लोग बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो स्टेमिना क्रिएट हो ताकि 9 दिन आराम से खेल सके। चलिए, मितेश है हमारे साथ। मितेश, मैंने देखा कि आप भी गरबा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा दूसरा दिन है। हाँ। हाँ। वडोदरा के नहीं हैं आप?
नहीं, मैं अभी फिलहाल बड़ौदा में स्टडीज़ कर रहा हूँ। बड़ौदा में स्टडी कर रहे हैं। जी। कहाँ से हैं आप बेसिकली? मैं बेसिकली जामनगर से हूँ। जामनगर। तो जामनगर वालों को तो गरबा आना चाहिए। आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं आता। नहीं आता। जी। पर आप ठान लिया कि इस बार सीख के रहूंगा। सीख के रहना है, हाँ। और कौन से गरबा ग्राउंड पे जाने की सोची है? ग्रुप है आपका? जहाँ मैम ले जाए वहाँ पे जाएंगे। मैम ले जाएंगे वहीं जाएंगे। जी। चलिए, मितेश भी नवरात्रि में झूमने के लिए तैयार हैं। क्या सिखाते हैं जब गरबा सिखाते हैं तो? क्योंकि वैसे तो गरबा हमको तो सबको बचपन से आता है, लेकिन कुछ अलग दिखने के लिए कुछ अलग सिखाते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिगिनर्स होते हैं वो ताल में नहीं होते हैं, तो उनको पहले ताल में लाना पड़ता है कि किस जगह पे 1 है, कहाँ पे 2 है, कहाँ पे 3 है, ऐसे। और इस तरह से हम धीरे धीरे सिखाते हैं। फर्स्ट डे पे सब कुछ नहीं सिखा देते हैं। फर्स्ट डे पे हम पहले ताल में लाते हैं उनको, उसके बाद ही हम सेकेंड डे पे धीरे धीरे हैंड मूवमेंट्स, फिर उसके बाद जब उनको आ गया कॉन्फिडेंस कि हाँ अब हम कर सकते हैं, उसके बाद हम उनको आगे सिखाते हैं कैसे ग्रेस लाना है, कैसे फेस रखना है, कहाँ पे देखना है, जहाँ हाथ जाता है वैसे हमको वैसे हाथ कैसे घुमाना है, वो सारी कलाएं हम यहाँ पे सिखाते हैं। स्टेमिना तो देखो प्रैक्टिस करते हैं तो वैसे ही आ जाता है, प्रैक्टिस करते करते ही। फर्स्ट डे में थक ही जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में तो वैसे वैसे हम 15-15 मिनट तक स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। ऐसे कितने दिनों से आप सिखा रहे हैं सबको? और अब नवरात्रि आ ही गई है तो कितना उत्साह है? हमारा 1 मंथ का वर्कशॉप था, हम एक मोर देन 1 मंथ जैसा वर्कशॉप था, और आज लास्ट डे है उसका। और ऐसे मतलब मोर देन 1 मंथ हमने प्रैक्टिस किया है, तभी ये स्टेप्स अच्छे से कर सकते हैं। यानी आप तैयार हैं बिल्कुल झूमने के लिए और हर ग्राउंड को रॉक करने के लिए? कहाँ श्योर श्योर। मैं वैसे तो LBP में ही खेलने वाली हूँ, लेकिन मैं हर साल VNM कंपटीशन में हिस्सा लेती हूँ एवरी ईयर। जब से मैं 17 साल की हुई थी तब से मैं कोरोना में नहीं पार्ट ले सकी थी, लेकिन उसके बाद में तुरंत जब भी VNM का ओपन हुआ वैसे ही मैंने अपना फॉर्म भर दिया था, तो इस बार VNM में मैं पार्ट लेने वाली हूँ। और कितना अलग होता है VNM में खेलना? VNM में पहले तो अतुल सर आते हैं तो ऐसे ही एनर्जी आ जाती है उनकी आवाज़ सुन के ही। तो और मतलब हर ग्राउंड पर अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग मतलब देवी का ही आशीर्वाद होता है। तो वैसे ही हमको वहाँ भी VNM पे भी हमको अच्छे से देवी का आशीर्वाद मिलता है, और हमको ऐसे लगता ही नहीं है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। हम जब प्रैक्टिस किया होता है तो फिर बॉडी में ही आ जाता है। नवरात्रि के लिए तैयार हैं गरबा खिलैया। VNM गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट के लिए भी तैयार हैं और अलग अलग कंपटीशन वडोदरा शहर में वैसे ही रात्रि बिफोर नवरात्रि भी बहुत सारी हो रही है, तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं और गरबा प्रेमी एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं गरबा खेलने का। और आखिरकार क्यों छोड़े, माँ शक्ति की आराधना का ये पर्व है और 9 दिन जब आप आराधना करते हैं अपने आप एक स्टेमिना, एक पॉजिटिविटी और अपने आप में एक शक्ति क्रिएट होती है और वो वडोदरा के लोग कभी नहीं चूकते हैं।
गुजरात का ये जो वडोदरा शहर है ना, उसे कला नगरी कहते हैं। यहाँ कला और कलाकार इतने बखूबी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और इसलिए इसे कला नगरी कहा जाता है, उत्सवों की नगरी कहा जाता है, संस्कारों की नगरी कहा जाता है। और ये सब कुछ नवरात्रि में मिक्स मैच हो जाता है। और बहुत सारे कला गुरु ऐसे हैं जिन्होंने वडोदरा शहर को उस लेवल पर पहुंचाया है कि देश विदेश में वडोदरा की नवरात्रि का नाम है। उन्हीं में से एक है नृत्य रागिनी परफॉर्मिंग आर्ट्स की रागिनी शाह। रागिनी शाह वीएनएम के लिए कभी भी नया नाम नहीं रहा है, सालों से वीएनएम के साथ एसोसिएट है। और रागिनी मैम, आपके लिए नवरात्रि और गरबा क्या है? मेरे लिए नवरात्रि और गरबा मेरे लिए आराधना है। और जैसे हमारी संस्कृति है तो ये संस्कृति सारे लोगों को एकजुट करती है। और गरबा सिर्फ आराधना के साथ साथ जैसे बच्चे हमारे ट्रेडिशनल डांस फॉर्म सीखते हैं, उसमें से गरबा भी एक है। तो उससे कई सारे फ़ायदे भी होते हैं बच्चों को, फिज़िकली है, जैसे फिर मेंटली है, फिर भक्ति भाव से जो जैसे आराधना करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी भी उनकी बढ़ती है। तो मैं तो ऐसा ही चाहूँगी कि सब लोग गरबा सीखे, भले वो गुजराती हो या ना हो। आप बहुत सारे नॉन गुजराती लोगों को भी गरबा सिखा रहे हैं, तो कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो नॉन गुजराती लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जब गरबा सीखते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा गुजरात, जैसे यूनेस्को में भी अभी गरबा को एक वर्ल्ड हेरिटेज डांस का उनको खिताब मिला है। ऐसा सोच रहे हैं या हो चुका है, वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन गरबा को हेरिटेज स्थान ज़रूर मिला है। सो ऐसा अभी वर्ल्ड वाइड गरबा बहुत फेमस हो गया है। तो बहुत अच्छा लगता है, नॉन गुजराती लोग भी गरबा सीखते हैं और इन्वॉल्व होते हैं। और मैं ये सवाल पूछने से अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी कि आपकी गरबा की तैयारी कैसे है, क्योंकि मैंने आपको गरबा खेलते हुए देखा है ग्राउंड में। मेरी हर साल गरबा की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाती है। 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। चनिया चोली खरीदते हैं, 9 दिन क्या पहनना है, अलग अलग रंग के मेरा पूरा ट्रुप है। हम कई लोग ऐसा है कि सिर्फ नवरात्रि में ही मिलते हैं, लेकिन हम 1 महीने पहले से जुड़ जाते हैं कि अभी ये 9 दिन हम क्या पहनने वाले हैं, कैसा पहनने वाले हैं, 8म को हम क्या पहनेंगे, 5म को क्या पहनेंगे। तो वो सारी तैयारी हमारी 6 महीने से शुरू हो जाती है। और आपकी तैयारी हुई है कि नहीं? वैसे हो ही गई होगी, क्योंकि आज से ही नवरात्रि गरबा खेलना है। मैंने पिछले कई दिनों से नवा बाज़ार में जहाँ जहाँ चनिया चोली मिल रही है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी मिल रही है, वहाँ लोगों की भीड़ देखी है। और ये सारे लोग तैयार है, बिल्कुल तैयार है गरबा में झूमने के लिए। और अतुल दादा से लेकर बहुत सारे गरबा गायक ऐसे हैं वडोदरा शहर के जो बहुत नामी गिरामी हैं, और जब उनके सुरताल छिड़ते हैं तो आपके पैर थिरकने से कभी रोक ही नहीं सकते हैं। तैयार हो जाइए गरबा खेलने के लिए। और फिर एक बार वीएनएम के सारे व्यूअर्स को ढेर सारी बधाइयाँ। माँ की आराधना का ये पर्व है, माँ की आराधना कीजिए। शक्ति, पूरे साल भर आपको जो शक्ति चाहिए, आपको जो ऑरा चाहिए, आपको जो पॉजिटिविटी चाहिए, इस 9 दिन में से मिल सकती है। और वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट आपने फॉर्म भर ही दिए होंगे अगर आप वीएनएम के साथ जुड़े हैं, और अगर नहीं जुड़े हैं वेट कीजिए, हर गरबा ग्राउंड में वीएनएम की टीम पहुंचेगी और आपको सिलेक्ट करेगी। यूट्यूब चैनल पर वीएनएम को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट, नवरात्रि पूरी वीएनएम पर दिखाई जाएगी। वडोदरा शहर की नवरात्रि देखना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट होता है, और इसलिए यहाँ पर आपको हर गरबा ग्राउंड की झलक देखने मिलेगी। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। और OTT प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख सकते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को हर रोज़ रोज़ाना
24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। 9 दिन तो जुड़े ही रहना है, उसके बाद गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट आएगा और दिवाली तक वीएनएम पर तो गरबा की धूम देखने मिलती ही रहेगी। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।